जितना भी अरुण भूमि के व्यूवर्स है, आप सभी को अरुण भूमि टीम के साइड से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे पूरे भारत पे आज यहाँ पे 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वक्त है हम पदीयूपी आउटडोर स्टेडियम लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0 पे। आज यहाँ पे जितना भी लॉर्ड सुबनसिरी के जो पब्लिक है सब गैदरिंग करके काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ जितना भी हमारा यहाँ पे जीरो वैली में जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एवरी स्कूल से आज यहाँ पे कल्चरल रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे जितना भी डिपार्टमेंट है जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, उन सभी का भी आज यहाँ पे बाहर में स्टॉल लगाया गया है और वहाँ पे उन लोग का जो प्रोडक्ट है उनको आज यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। एंड साथ ही साथ आज यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा यहाँ पे मेहमान मौजूद है, हमारा एमएलए सर, डीसी सर और काफ़ी सारा जो ऑफिसर है उन लोग भी आज यहाँ पे मौजूद है। जो हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे है उनको यहाँ पे आज विटनेस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं और डिटेल में और बने रहे अरुण भूमि के साथ। यस टू लाइफ, जीरो ड्रग, जीरो। आज हम बोला है कि गार्बेज भी मुक्त होना है बोला है। दूसरा तो हमारा यहाँ का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को भी बोला मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए तो क्या है, हम लोग सब ठीक होना है बोला है। हम अपना आप को हम भी क्लीन होना है। हम बोला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी क्लीन होना है, पुलिस डिपार्टमेंट भी क्लीन होना है, एनजीओस भी क्लीन होना है। जितना भी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट या नॉन वर्क्स डिपार्टमेंट है, एनजीओस, पब्लिक, सभी क्लीन होने से तो कहाँ मतलब ये कोई नहीं रोक सकता है ये डिस्ट्रिक्ट मॉडल डिस्ट्रिक्ट होने में। तो यही मेरा एक अनुरोध है और आज मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ आपका इंडिपेंडेंस का। ये तो सर जैसे कि आप बोला कि गार्बेज फ्री होना है हमारी जगह को, तो जैसे कि दुलेपाई है जो 1 साल से ये गार्बेज सिस्टम को यूटी के साथ कोलैबोरेट करके संभाल रहे हैं सर, तो उन लोग का एक कंप्लेन है कि वहाँ पर लाइट नहीं होने के कारण जो गार्बेज का जो डिकम्पोज करता है जो मशीन है वो नहीं चल पा रहा है सर, जो वोल्टेज नहीं होने के कारण। तो कुछ एक स्कीम था जो तकीर सर के होते समय में उन्होंने पेपर वर्क किया था लेकिन नहीं हो पाया। तो सर आप इस बार क्या उनको कुछ ये आपका कुछ हेल्प रहेगा उनको? तो इसको हम छानबीन कर लेगा। अभी हम छानबीन नहीं करके मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कि हम नहीं बोल पाएगा क्या चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि ये आपका माध्यम से हम सुन रहा है, फिर भी हम अपना से प्रैक्टिकली देख के तभी हम बता पाएंगे क्या करना है। वैसे तो हम लोग डीसी साहब है, सब है, सभी हम लोग अर्बन को भी बोल रहा है, अर्बन को हम लोग भी सपोर्ट देगा और हम लोग किस तरह से सपोर्ट दे करके अर्बन को, नॉट ओनली अर्बन, इवन जो दुलेपाई जैसे जो एक एनजीओ बना करके जो कोशिश कर रहा है गार्बेज मुक्त होना है बोल के, उस चीज़ को हम लोग भी सपोर्ट देगा। देन हम सभी को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब गार्बेज मुक्त होने के लिए तो दुलेपाई अकेला नहीं कर पाएगा, हम अकेला नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अकेला नहीं कर पाएगा। हम लोग तो गाइड कर सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल में सभी अपना अपना जगह को मतलब ये गार्बेज को ये टिक टाक करके हर सुबह शाम टिक करके ये करना है। और जब तक अपना से इंडिविजुअल लेवल में जब तक नहीं होता है पूरा मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग अपना अपना कोशिश करना है, सब अपना लेवल में सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इवन छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा बुजुर्ग तक। और ख़ास तौर से मार्केट में सबसे ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस करता है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा ध्यान दें इसको कैसे मुक्त करने का। मतलब एक डिसिप्लिन होना है, गार्बेज को रखना, उसको डिस्पोज करना, यही एक मुक्त है। मतलब इसमें कम्प्लीटली गार्बेज खाली होगा बोल के नहीं है, मतलब उसको डिसिप्लिन वे हम लोग डिस्पोज करने से तो ऐसे मुक्त हो जाता है। यही
हमारा विचार है और हम अनुरोध करूँगा सर, सबको। जैसे कि आपने कहा है कि जो छोटा से बच्चा खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, तो सर जो हायर सेकेंडरी दानिकुने स्कूल का जो बैकग्राउंड साइड में जो जिम बनाया गया है गवर्नमेंट का साइड से, सर उसका कुछ मेंटेनेंस नहीं है, एंड साथ ही साथ जितना इक्विपमेंट है सब मामर खराब होते जा रहा है। सर उसका क्या अपडेट है सर? उसका केयर टेकर कौन है सर, और जितना फंडिंग आया गया है उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया है सर उसका? ये लेवल तो इसका छानबीन हम करना पड़ेगा, तभी हम डिटेल बता पाएगा। जो चीज़ हम नहीं जानता है अभी तक, जो इसलिए उसको हम कमेंट नहीं करूँगा। सर, जैसे कि आज यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों लोग ने पार्टिसिपेट किया गया है, और साथ ही साथ कल्चर प्रोग्राम भी दिखाया गया है, और यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी यहाँ पे खोला गया है। तो सर जितना भी आज हमें पार्टिसिपेट किया, जो कंट्रीब्यूट किया है जो इंडिपेंडेंस डे को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने में, तो सर उसको क्या कहना चाहते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं, एंड आपके माध्यम से सारे जनता को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज आपने देखा वो 10 कल्चरल परफॉर्मेंसेस थे, सारे स्कूल्स के बच्चों के, बहुत एंथुजियास्टिकली दे परफॉर्म, एंड इट वाज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, यू नो, सम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, कुछ एक्ट एंड मेम करके दिखाए, एंड कुछ प्लास्टिक वेस्ट टू हाउ यू कैन यूज़ दैट टू अ यूजेबल मटेरियल, वो भी दिखाए। तो इन सभी से यही उत्साह जो दिखने को मिला, बहुत अच्छा लगा सभी को। एंड आपने देखा बहुत सारे गैलरी में भी पैक्ड हाउस था आज। लाइकवाइज एग्जीबिशन स्टॉल्स में भी हर साल की तरह एवरी टाइम दे कम बैक एंड यू नो डिफरेंट टाइप्स, एवरी टाइम द स्टॉल्स आर सेट, डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलता है। सो इट जस्ट शोज द यू नो पेट्रियोटिक फर्वर दैट इज़ देयर इन द डिस्ट्रिक्ट। सर, जैसे कि 26 जनवरी में आपने एक अपने स्पीच में मेंशन किया था कि प्लास्टिक फ्री आप ये ज़ीरो को देखना चाहते हैं। Correct. तो अभी सर 15 अगस्त आ गया, तो इसका प्रोसेस कैसे इसका चल प्रोसेस स्टार्ट इन द सेंस वी आर ऑन द जॉब। इस पे ये था कि CSR के माध्यम से पावर ग्रिड के थ्रू हम एक अरुणाचल प्रदेश लाइवलीहुड मिशन, जिनमें यहाँ पे 2-3 स्टॉल है, तो उनका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम पावर ग्रिड का CSR इनिशिएटिव के थ्रू स्विंग मशीन्स एंड मटेरियल दिलवा रहे हैं। हमने ऑलरेडी मार्केट कमेटी ओल्ड ज़ीरो एंड हापोली के मार्केट कमेटी से भी बात करके हो गया है। तो वंस वो मटेरियल आ जाए तो आपको धीरे धीरे इसको देखने को मिलेगा। वो यू नो मटेरियल जब यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टाइम हम क्लॉथ बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे मार्केट एसोसिएशंस को। उसके बाद वी विल गो फॉर चेकिंग वेदर, बिकॉज अदरवाइज प्लास्टिक इज़ बैन। सो बिफोर यू नो गोइंग फॉर टेकिंग एक्शन, वी वांट टू गिव एन इंसेंटिव, distribute cloth bags first, and then we'll go to take action. ये होगा, ये कार्यगत हो रहा है. It will take time because this is a CSR initiative which we district administration is pursuing with Power Grid. So it is, you know, it is at its paperwork going on. तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट रिपब्लिक डे में बोला था, अगले रिपब्लिक डे तक हो जाएगा। सर, जैसे कि प्रीवियस सर कुछ दिनों पहले जो निस्सी एल सोसाइटी एंड साथ ही साथ TSD का जो मीटिंग हुआ था, जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके, जो के पनीर और लोअर सुबनस्ट्रीट सेपरेट होने के बाद, तो सर हमारा जो हिजा बस्ती का जो कुछ पीपल है, उन लोग को कन्फ्यूजन है कि जो अभी जो 1991 और 92 में जो बाउंड्री सेट किया गया था, उसको देख के रखा गया है, फिर जो ट्रेडिशनल जो बाउंड्री है उसको First of all, let me correct you. There is no boundary dispute. Though the meeting was not regarding boundary dispute. The meeting was regarding. Let me tell you. मीटिंग वॉज रिगार्डिंग के पन्यूर डिस्ट्रिक्ट 1 मार्च को हुआ, जैसे आप सभी जानते हैं। तो के पन्यूर नया डिस्ट्रिक्ट जब बना, तो उसमें आप अगर देखें, इसका बैकग्राउंड जानेंगे, तो NES और TSD के बीच में 3 समिट्स हुए थे। तो उस समिट में फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि पॉलिटिकल मैप, दोनों असेंबली सेगमेंट्स के जो पॉलिटिकल मैप है, वो उसको ही नोशनल मैप अभी के लिए माना जाएगा, और ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करते हुए district administration will decide on in the boundary between both the districts in consultation with the local stakeholders and complainants. So उसी को यू नो स्टार्ट करने के लिए अभी हमने एक रिसेंटली मीटिंग बुलाया था, बोथ द कम्युनिटी यू नो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स को, दोनों के जनरल सेक्रेटरीज आए थे, एंड आवर ऑल एडमिन ऑफिसर्स ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स, DC के पन्यूर को भी हमने इनवाइट किया था, एंड एडमिन ऑफिसर्स वर देयर। यू नो उसमें हमने ये डिस्कशन किया है कि एंड इट हैज़ बीन अ कॉमन एग्रीमेंट दैट वी विल गो एज पर व्हाट वाज डिसाइडेड इन TSD एंड NES समिट। सो पॉलिटिकल बाउंड्री मैप जो है अभी, दैट विल बी अ नोशनल मैप, उसको एज अ बेस मैप एंड नोशनल मैप रखते हुए देन विल गो to visit one place at a time. So आप जब बोल रहे हैं 91, 92, we will take up that issue when we go to that place.
So there is the boundary has to be for the entire between the both districts na. So we have to start one step at a time. So abhi jo hai, the meeting was not regarding dispute, the meeting was regarding deciding on the boundary between both the districts, keeping in mind the resolution passed in the Nishi Allied Society and TSD summit. तो सर ऑफिशियली आप वहाँ पे जो ग्राउंड तो अभी जो है विजिट करने जाएगा? अभी देखिए उसके लिए जब मीटिंग होने के बाद देन वी विल मेक ए जॉइंट सर्वे टीम हेडेड बाय बोथ द एडीसीज, एडीसी के पन्नी और एडीसी लोअर सुबासरी, एंड देन एडमिन ऑफिसर्स रहेंगे, उनमें से हमारे ईएसी सीओज रहेंगे, डीएलआरएसओ रहेंगे, डीएफओ रहेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, एंड देन दे विल गो एंड विजिट द प्लेसेस, एक शेड्यूल बना के दे विल गो एंड विजिट, इंटरेक्शन करने के बाद देन फिजिकल, इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब ये एक दिन का बात नहीं है, मतलब इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वी विल टेक, एंड आपको जैसे जैसे होता जाएगा डेवलपमेंट आपको बता दिया जाएगा। तो सर जैसे कि यहाँ पर इनर लाइन पास चेक किया जा रहा है अभी कुछ दिनों से, ये इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले से सर, तो जो टेम्परेरी पास है उनको भी किसी को उठा के जो फाइन लिया जा रहा है, तो सर क्या ये वैलिड है कि जिसके पास टेम्परेरी ऑलरेडी पास है, जिसका पास वैलिड है अभी तक उनका कार्ड, उनको भी उठा के फाइन लिया जा रहा है सर, तो वो क्या कितना तक वैलिड है? क्योंकि वो मेरे ख्याल से तो वो करेक्ट नहीं है, ये सुनने में काफ़ी आ रहा है सर। ये नहीं, मैं भी अभी ये सुन रहा हूँ आपसे ही, क्योंकि देखिए अगर टेम्पोररी पास है और वैलिड पास है और इनर लाइन परमिट है, वॉट एवर पास, इफ इट हैज़ इट्स वैलिडिटी देन दे आर नॉट सपोज टू बी फाइन। लेट मी चेक विद द अथॉरिटी हूएवर इज डीलिंग विद दिस, एंड ऐसा कुछ है जिनको इससे शिकायत है, जो इफ समवन हैज़ फेस सच इशू वी विल सी, इफ इट इज़ wrongly done we will take an action and we will refund the case, not a problem. तो सर जिसके पास इनर लाइन पास नहीं है उसको सर क्या किया जा रहा है, मतलब उसके साथ मतलब उनको यहाँ पर बना दिया जा रहा है कि इनको यहाँ से उठा के डायरेक्ट किमिन तक पहुँचा दिया जा रहा है सर? ये क्या इसका प्रोसेस कैसे चल रहा है सर? इनर लाइन पास जो चेकिंग जिसके पास नहीं है उनके साथ नहीं, आप मतलब आपका ये कहना क्या है कि इनर लाइन परमिट चेक कहाँ पे होता है? चेक तो वहाँ पे बाउंड्री पे होता है ना, एग्जिट पे होता है ना। सो यहाँ पे जो किया जाता है देन ऑब्वियसली सी आई मीन the question itself, if you say it is not practical, if you check here and go and drop at Kiming and come back, that's not a practical feasible solution, right? So at least we will make a list of those people who do not have, and we will educate them and we'll tell that that's not a valid, that should not be an issue as such. Thank you.